हेलो दोस्तों, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में कुछ साल पहले लोगों ने सुना ही नहीं था, लेकिन आज बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गई है, जिसकी प्राइस पिछले कुछ महीनों में ही 900% तक बढ़ गई है। हम बात कर रहे हैं डोज कॉइन के बारे में। डोज कॉइन ट्विटर पर सबसे ज्यादा एक दिन में यूज की गई क्रिप्टो करेंसी बन गई है। ये कैसे हुआ? डोज कॉइन क्या है? ये क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? और इस क्रिप्टो करेंसी का यूज कहां सबसे ज्यादा किया जाता है? और एलोन मस्क और ट्विटर ग्रुप का क्या रोल है? इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 2013 में स्क्रीन पर दिखाई मीम काफी पॉपुलर हुई थी। इस मीम में शिबा इनू काफी पॉपुलर हुई थी। ये जापानीज डॉग की एक प्रजाति है। इस मीम में टूटी फूटी इंग्लिश यूज की गई है और ये मीम काफी पॉपुलर हो गई। ये इतनी पॉपुलर हो गई कि 2013 में नो योर मीम्स की वेबसाइट ने इसे मीम ऑफ द ईयर बोल दिया। एक दिन ऐसे ही एडोबी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैक्सन पाल्मर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि डोज कॉइन नेक्स्ट बड़ी चीज बन सकती है। ट्वीट को बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला और इतना ज्यादा रिस्पांस आया कि उन्होंने डोज कॉइन नामक एक डोमेन खरीद लिया और उस डोमेन को लाखों लोगों ने देखा। उन्होंने उस वेबसाइट dogecoin.com में लिखा कि डोज कॉइन को रियलिटी में लाने में मुझे हेल्प कर सकते हैं, वो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। इसके बाद IBM के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्क्स ने उन्हें कांटेक्ट किया और डोज कॉइन को दोनों ने मिलकर रियलिटी में लाया और रियलिटी में लाने के बाद डोज कॉइन ने काफी पॉपुलैरिटी जल्दी ही गेन कर ली। 2017 के शुरुआत में डोज कॉइन की टोटल मार्केट वैल्यू $20 मिलियन थी। मैं केवल एक डोज कॉइन के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ टोटल मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 2017 के शुरुआत में मार्केट वैल्यू $20 मिलियन के करीब थी, वहीं 2017 के लास्ट तक $2 बिलियन के करीब चली गई। 2017 के बाद इस क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन अब इसमें कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी होने लगी है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसके बारे में मैं एक एक करके बात करेंगे। डोज कॉइन के प्राइस बढ़ने के मेनली दो रीजन हैं। पहला है एलोन मस्क और दूसरा है रेडिट के यूजर्स। पहले बात करते हैं एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क पिछले कुछ दिनों से डोज कॉइन के फेवर में बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं और आपको पता है कि जैसे ही एलोन मस्क के ट्वीट आने लगते हैं तो दुनिया हिलती है या नहीं, लेकिन शेयर मार्केट हिलने लगता है। जब जब एलोन मस्क ट्वीट करते हैं उसका एक्शन देखने को मिलता है शेयर मार्केट पे। जब उन्होंने सिग्नल के बारे में ट्वीट किया था तब सिग्नल के यूजर्स में काफी बढ़त हुई थी। साथ ही उन्होंने जब गेम स्टॉप के बारे में ट्वीट किया था तब इस स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ जब उन्होंने डोज कॉइन के बारे में ट्वीट किया है, इसीलिए इसकी यूजर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। जैसे कि रिसेंटली देखा गया है कि उन्होंने डोज कॉइन के बारे में कई सारे ट्वीट किए हैं, जैसे डोज कॉइन इज ए पीपल क्रिप्टो, नो हाई नो लॉस ओनली डोज। और रिसेंटली उन्होंने पोल भी किया कि दुनिया की असली फ्यूचर करेंसी कौन होगी, डोज कॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसी, और उसमें डोज कॉइन को वोटिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। डोज कॉइन के बढ़ने के एक और रीजन है यूजर्स। दो रेडिट ग्रुप हैं और वो है वॉल स्ट्रीट बिट्स और संतोषी स्ट्रीट बिट्स। यहाँ पर रेडिट यूजर्स का टारगेट है कि डोज कॉइन की प्राइस को बढ़ाकर $1 पर कॉइन पर लेकर जाना। फिलहाल डोज कॉइन की जो प्राइस चल रही है वो है $0.3 के करीब, इंडियन मनी लगभग 30 रुपये, लेकिन उनका टारगेट है $1 के करीब लाना। इसके लिए उन्होंने कम्युनिटी बनाई और बाकी यूनिट लेकर डोज कॉइन खरीद भी रहे हैं और साथ ही ये प्लानिंग भी की है कि जब तक डोज कॉइन $1 नहीं हो जाती है तब तक उसे बेचना नहीं है। अब बात आती है कि डोज कॉइन में सभी इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि लोग इसे कम्युनिटी की तरह नहीं देखकर कल्चर की तरह देख रहे हैं। जैसे जमाइकन बॉब्स्लिक टीम क्वालिफाई तो हो गई थी,
लेकिन विंटर ओलंपिक में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में डोज कॉइन कम्युनिटी ने उनके लिए $50,000 डोनेट किए थे, जिसकी मदद से वो टीम विंटर ओलंपिक जा पाई। ऐसे ही इन्होंने कई सारे प्लेयर्स को भी हेल्प किए हैं। केन्या जैसी कंट्री जब पानी की काफी कमी है वहाँ पे डोज कॉइन कंपनी ने कई सारे प्रोग्राम लिए हैं। इसी तरह डोज कॉइन कम्युनिटी फंड से हेल्प करती है, लेकिन कई लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। एलेक्स ग्रीन नाम का एक व्यक्ति, जिसका असली नाम रैन कैनेडी कहा जा रहा है, वो काफी बड़ी अमाउंट डोनेट करने लगा, जिससे डोज कॉइन की कम्युनिटी में एक बड़ा नाम उभर कर आया। ऐसे में एलेक्स ग्रीन ने लोगों से कहा कि मुझे डोज कॉइन का एक्सचेंज बनाना है और उसके लिए चाहिए मुझे 2 से 4 मिलियन डॉलर। और उसने डोज कॉइन कम्युनिटी से 28 करोड़ रुपए का रेज लिया। बाद में ये पता चला कि ये एक स्कैम था और कई सारे डोज कॉइन इन्वेस्टर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और उसी पीरियड में डोज कॉइन के कई सारे स्कैम भी बाहर आए। तब जैक्सन पाल्मर, जिन्होंने डोज कॉइन बनाया था, उन्होंने कहा जब कई सारे स्कैम बाहर आ रहे हैं और कई सारे लोग इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत दिनों से डोज कॉइन से दूरी बना के रखी। अब बात करते हैं डोज कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। इसका पहला प्रॉब्लम ये है कि इसका सप्लाई काफी ज्यादा है। फिलहाल 100 बिलियन अवेलेबल है और हर साल 5 बिलियन नए से आएंगे। वही अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की सप्लाई काफी लिमिटेड है। ये सप्लाई का जो पॉइंट है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि डोज कॉइन का जो सॉफ्टवेयर है वो भी कई सालों से हुआ ही नहीं है और उसके लिए डोज कॉइन की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज की गई है। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी ही यहाँ इस्तेमाल किया गया है। जब तक बिटकॉइन की बात करें तो इसके टेक्नोलॉजी के कई सारे चेंज किए गए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ये कम्युनिटी है। कई सारे कम्युनिटी ने पुतिन कॉइन, ट्रम्प कॉइन भी निकाले हैं, तो आप इसे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कम्युनिटी से देखेंगे तो ही बेहतर होगा। एक्चुअल में एक समय डोज कॉइन ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिए थे, लेकिन यूफोरिया खत्म हो जाता है तो प्राइस गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वही हम गेम स्टॉक की बात करें तो प्राइस गिरने के बाद ये स्टॉक $347 के पास चली गई थी और फिर से गिरते गिरते $100 के पास आ गई है। तो ऐसे में इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि डोज कॉइन क्या है और कैसे काम करती है और किस तरह के रिटर्न यहाँ मिल रहे हैं और क्या कुछ रीजन है कि डोज कॉइन के प्राइस बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आसानी से पता चल जाएगी, आसान भाषा में और कम टाइम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।